वेलकम दोस्तों। आज सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न लेके आया हूँ मैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित हुई मिस्र में, सुमेर में, ग्रीक में, डी चीन में। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही जवाब दीजिए। निम्नलिखित में सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित हुई, ऑप्शन ए है मिस्र में, बी है सुमेर में, सी ग्रीक में, डी चीन में। इसका सही आंसर है ये मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत महमूद गजनी के साथ जुड़ा था? ऑप्शन ए अल-बुरूनी, बी अल राजी, सी अल फिरोजी, डी अल मुस्तफ़ा। इसका सही आंसर है ए अल-बुरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कोलंबस, बी मैगेलन, सी वास्को डी गामा, डी थॉमस मूर। इसका सही आंसर है वास्को डी गामा। चौथा क्वेश्चन, वास्तविक चित्र के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की? ऑप्शन ए न्यूटन ने, बी बेसालियस, सी कॉपरनिकस, डी हार्वे। 4 ऑप्शन है दोस्तों आप लोग के पास, सही जवाब दीजिए। सही जवाब है बी बेसालियस। 5वां नंबर का क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1776 ईस्वी में, 1786 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में और 1917 ईस्वी में। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही जवाब दीजिए। क्विक फास्ट जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। इसका सही जवाब है सी 1989। 6 नंबर का क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स कौन थे? ऑप्शन ए रूसी चिंतक, बी जर्मन चिंतक, सी फ्रांसीसी लेखक, डी अमेरिकी वैज्ञानिक। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, सही जवाब दीजिए। क्विक फास्ट, इसका सही जवाब है बी जर्मन चिंतक। 7वां नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्न में से कौन सा अंक विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी न्यायिक परिषद, डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्न में से कौन सा अंग विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन 4 है आप लोगों के पास, सही जवाब दीजिए। सही जवाब है बी सुरक्षा परिषद। 8वां क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? क्वेश्चन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1802 ईस्वी में, बी है 1856 ईस्वी में, सी है 1829 ईस्वी में और डी है 1857 ईस्वी में। 4 ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के पास, सही जवाब दीजिए जल्दी। 5 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास।
प्लीज़ सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर है सी 1829 ईस्वी में। 9वां क्वेश्चन, वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित हुआ? ऑप्शन है आपके पास 4। ए एस एन बनर्जी, बी जी के गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, डी फिरोज शाह मेहता। सही जवाब दीजिए दोस्तों, कृपया सही जवाब दीजिए। आप लोगों को 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। 10वां क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1858 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी में। प्लीज़ दोस्तों आंसर कीजिए, आप लोगों के पास समय है 5 सेकंड का। इसका सही आंसर है सी 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। प्लीज़ जवाब दीजिए, आंसर कीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर है बी नाइट्रोजन। 12वां क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपर्पट्टी का सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है कार्बन, बी लोहा, सी सिलिका और डी है कैल्शियम। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए, क्विक फास्ट। इसका सही जवाब होगा सी सिलिका। 13वां क्वेश्चन, यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है उड़ीसा में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्दी, क्विक फास्ट। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। प्लीज़ सही जवाब कीजिए, सही आंसर दीजिए। सही आंसर है सी राजस्थान में। 14वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बल का चीफ कमांडर कौन होता है? ए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी फील्ड मार्शल। 4 ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के पास, सही जवाब कीजिए। इसका सही जवाब है बी राष्ट्रपति। 15वां नंबर क्वेश्चन, काला धन का क्या होता है? ऑप्शन ए धन का निरर्थक स्टॉक, बी सक्रिय धन, सी बेहिसाब धन, डी सुगमता से अर्जित धन। 4 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी कीजिए, आप लोग का जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी बेहिसाब धन। 16 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इन सबको मिलान करना है दोस्तों, कौन सही नहीं है? ए गेहूँ रबी फसल है, बी चना खरीफ फसल है, सी चावल खरीफ फसल है, डी जो रबी फसल है। सही आंसर क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन का?
इसका सही जवाब होगा बी, चना खरीफ फसल। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, बी गुर्दा, सी पेट, डी अग्नाशय। 17 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन ए है यकृत, बी गुर्दा, सी पेट, डी अग्नाशय। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी कीजिए, क्विक फास्ट सही आंसर दीजिए। सही आंसर होगा डी अग्नाशय। 18 नंबर क्वेश्चन, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? ऑप्शन ए है 4 मांसपेशियों के द्वारा, बी है 6 मांसपेशियों के द्वारा, सी है 8 मांसपेशियों के द्वारा, डी है 10 मांसपेशियों के द्वारा। इसका सही आंसर है बी, 6 मांसपेशियों के द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन, पीतल एक क्या है? पीतल एक क्या है? ऑप्शन ए है मिश्रण, बी है तत्व, सी है यौगिक, डी है इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन में क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए, क्विक फास्ट। ऑप्शन ए मिश्रण। 20 नंबर क्वेश्चन, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 104, ऑप्शन डी 108। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, सही जवाब दीजिए। जल्दी सही जवाब कीजिए दोस्तों। सही जवाब है डी 108। 21 नंबर प्रश्न, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी ऑक्सीजन, डी गंधक। 21 नंबर क्वेश्चन, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है गंधक। सही आंसर दीजिए दोस्तों। सही आंसर ये होगा हाइड्रोजन। 22 नंबर क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद होता है? ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी नमकीन, ऑप्शन सी खट्टा, ऑप्शन डी तीखा। 4 ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के पास, सही जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी खट्टा। 23 नंबर प्रश्न, प्रकाश वर्ष इकाई है? ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी दूरी की, ऑप्शन डी प्रकाश के वेग की। सही आंसर है ऑप्शन सी दूरी की। 24 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस होता है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है इथेन, ऑप्शन डी है एसिटिलीन। 4 ऑप्शन है आपके पास, सही जवाब कीजिए। 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, प्लीज़ दोस्तों सही जवाब कीजिए। इसका सही आंसर है डी एसिटिलीन। 25 नंबर क्वेश्चन,
खिलाफत आंदोलन का आरंभ कौन किया था? 25 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ कौन किया था? ऑप्शन ए है फ़खरुद्दीन अली अहमद, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी है अली बंधुओं ने। 4 ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के पास 25 नंबर क्वेश्चन का। सही जवाब कीजिए। सही जवाब है डी, अली बंधुओं ने। 26 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन में है, इसका सही जवाब कीजिए। स्वदेशी आंदोलन में भारत में निम्नलिखित के दौरान आरंभ हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित के दौरान आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए है बंग भंग विरोधी आंदोलन, बी है रोलेट एक्ट के प्रति सत्याग्रह, सी है चंपारण सत्याग्रह, डी है 1919 से 1922 के प्रथम सहयोग आंदोलन। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। सही आंसर क्या होगा? प्लीज़ सही आंसर कीजिए क्विक फास्ट। 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, 1919 से 2200 के प्रथम सहयोग आंदोलन। ऑप्शन डी है 1919 ईस्वी से 1922 के प्रथम सहयोग आंदोलन। 27 नंबर क्वेश्चन, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। इसका सही आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा सही आंसर? आप लोग के स्क्रीन में है 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन में सही जवाब क्या है? क्विक फास्ट। इसका सही आंसर है सी, शिवाजी। 28 नंबर क्वेश्चन, रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब कीजिए दोस्तों। आप लोग को 4 ऑप्शन मिला है, 4 ऑप्शन में सही जवाब कीजिए प्लीज़, जल्दी कीजिए क्विक फास्ट। इसका सही आंसर है डी, रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी नालमाला, सी सेवाराम, डी जवादी। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित नहीं है? कौन से पहाड़ तमिलनाडु में स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है बी, नालामाला। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस महीने का नाम रोम की युद्ध के देवता के नाम पर पड़ा? निम्न में से किस महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पर पड़ा? ए अप्रैल, बी मई, सी मार्च, डी अगस्त। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, सही जवाब कीजिए। इसका सही जवाब है ये है अप्रैल। अप्रैल के नाम पर पड़ा था, राजा के नाम पर अप्रैल महीने का नाम पड़ा था। 31 नंबर क्वेश्चन, सेल्सियस वस्तु की एटीट्यूड को मापने वाला यंत्र कहलाता है? सेल्सियस वस्तु की एटीट्यूड को मापने वाला यंत्र कहलाता है? ऑप्शन ए है स्फेरोमीटर, बी है एल्टीमीटर,
सी है सेक्सटेंटमीटर, डी है स्पेक्ट्रोमीटर। इसका सही जवाब है एल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान की सीमाओं से नहीं मिलता है? ऑप्शन ए है सिक्किम, बी है असम, सी है मेघालय, डी है पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शन है आप लोग के पास। कौन सा भारतीय राज्य भूटान की सीमाओं से नहीं मिलती है? इसका सही जवाब है सी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजार झीलों की भूमि कहलाती है? ए फिनलैंड, बी थाईलैंड, सी फिलाडेल्फिया, डी बहरीन। कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाती है? ऑप्शन 4 है आप लोगों के पास। सही जवाब कीजिए। सही जवाब है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए काली मिट्टी, नहीं सॉरी, ए लाल मिट्टी, बी है काली मिट्टी, सी है लेटराइट मिट्टी, डी है जलोढ़ मिट्टी। भारत में उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। सही जवाब कीजिए। ए है लाल मिट्टी, बी है काली मिट्टी, सी है लेटराइट मिट्टी, डी है जलोढ़ मिट्टी। इसका सही जवाब है डी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर भारतीय राज्य की कब पुनः संरचना की गई थी? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की कब पुनः संरचना की गई थी? ऑप्शन ए है 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1953 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1954 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की कब पुनः संरचना की गई थी? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। प्लीज़ जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है डी 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्नलिखित में से कहाँ होकर नहीं बहती है? उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्नलिखित में से कहाँ होकर नहीं बहती है? ए लखनऊ में, बी हरिद्वार में, सी इलाहाबाद में, डी पटना में। उत्तरी मैदान में गंगा नदी निम्नलिखित में से कहाँ होकर नहीं बहती है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। प्लीज़ सही जवाब कीजिए। इसका सही जवाब है ए लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश में, बी है उत्तराखंड में, सी है अरुणाचल प्रदेश में, डी है जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। प्लीज़ सही जवाब कीजिए। ए है हिमाचल, बी है उत्तराखंड, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है डी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ऑप्शन ए है म्यांमार, बी है भूटान, सी है नेपाल, डी है जापान। निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। प्लीज़ सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है
डी जापान। जापान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में, ऑप्शन डी है केरल में। सलेम स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, प्लीज़ सही जवाब कीजिए। ए है आंध्र प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी कर्नाटक में, डी केरल में। इसका सही जवाब है दोस्तों बी तमिलनाडु में। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का 40 नंबर प्रश्न, देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, गरीबी, बी काला धन, सी निरक्षरता, डी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। देश में बेरोजगारी के बढ़ने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, प्लीज़ सही जवाब कीजिए। इसका सही जवाब है डी जनसंख्या तीव्रता। दोस्तों आज का सेशन ख़त्म हो गया। आप लोग कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मैं डेली लेके आता रहूँगा ऐसा वीडियो। जय हिंद दोस्तों।